अडानी मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सरकार को दो टूक जवाब दिया है। राहुल गांधी से लेकर पूरा विपक्ष हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद मोदी सरकार से सवाल पूछ रहा है, लेकिन मोदी सरकार इस मामले में लगातार शांत नजर आ रही है। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सरकार को अडानी मामले में जोरदार फटकार लगाई है। तो क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने अडानी मामले में, देखते हैं इस रिपोर्ट में। गौतम अडानी एक बार फिर चर्चाओं में हैं। वैसे उन पर चर्चा तो देश में मोदी सरकार बनने के बाद से ही शुरू हो चुकी है, लेकिन पिछले 5 सालों में राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा अडानी की ही हो रही है, शायद पीएम मोदी से भी ज्यादा। राहुल गांधी ने यहां तक दावा कर दिया है कि देश पीएम मोदी नहीं बल्कि अडानी चला रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि अडानी को लेकर राहुल गांधी ने सवाल उठाए तो लोकसभा से उनकी सदस्यता छीन ली गई थी। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत दे दी और उनकी सदस्यता बहाल हो गई। राहुल के बाद अडानी पर सबसे ज्यादा सवाल टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने खड़े किए हैं और अब उनकी संसद सदस्यता संकट में है। कभी भी उनकी सदस्यता समाप्त हो सकती है और सिर्फ सांसद ही नहीं, पत्रकारों को भी अडानी पर सवाल उठाने की कीमत चुकानी पड़ रही है। दरअसल 2 पत्रकारों ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर आर्टिकल लिखे थे और इन आर्टिकलों को लेकर ही गुजरात पुलिस की ओर से पत्रकारों की गिरफ्तारी की तैयारी शुरू हो गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को गुजरात सरकार को चेतावनी देनी पड़ी। जस्टिस BR गवई और जस्टिस PK मिश्रा की पीठ ने फाइनेंशियल टाइम के पत्रकार रवि नायर और आनंद मंगनाले की याचिकाओं पर गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया। साथ ही पत्रकारों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। कोर्ट 1 दिसंबर को इस पर सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि कोर्ट ने पत्रकारों से जांच में पुलिस का सहयोग करने को भी कहा है। कोर्ट में पत्रकारों की ओर से सीनियर वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि एक व्यक्ति जो पत्रकार है दिल्ली जबकि दूसरा मुंबई में है। कुछ लोगों की शिकायत के आधार पर ये कहते हुए प्रारंभिक जांच के आदेश दिए गए हैं कि ये रिपोर्ट गलत है। इसके बाद गुजरात पुलिस ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि ऐसा नहीं किया जा सकता है। अब अगली सुनवाई इस मामले पर 1 दिसंबर को होगी। तब देखना होगा कि क्या फैसला आता है। DV लाइव की रिपोर्ट।